तो दोस्तों आज हो गई है 9 अक्टूबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के नेपाल भागने की खबरों पर फूटा है सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा। आप लोगों को बताते चलें, कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स गुस्से में आ गए हैं। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में आरोपी आशीष मिश्रा के नेपाल भागने की आशंका जताई गई है। खबरों के मुताबिक आशीष की आखिरी लोकेशन नेपाल में यहां पर मिली है, और वहीं नरेंद्र मोदी के मंत्री के बेटे के नेपाल भाग जाने की खबरों पर सोशल मीडिया यूजर्स ने यहां पर नाराजगी जताई है और मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि वह भागा नहीं है, उसको भगाया गया है। इस पूरे मामले में यहां पर हंसराज मीणा ने ट्वीट किया और कहा कि हत्यारा बेटा नेपाल फरार, गुंडा मंत्री मोदी सरकार की कुर्सी पर बरकरार, हैशटैग अजय मिश्रा इस्तीफा दो। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, लखीमपुर हिंसा के दोषियों को 7 दिन में नहीं पकड़ा गया तो पीएम निवास का घेराव किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान आप लोगों को बताते चले। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना में शामिल लोगों को 7 दिनों के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वह और उनके समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और लखीमपुर खीरी जाकर के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करनी चाहिए। और वहीं उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, लेकिन किसानों की हत्या पर अब तक उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी अगर 7 दिनों के भीतर गिरफ्तारी नहीं की गई तो हम प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये यहाँ पर कहना है चंद्रशेखर आजाद का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा का कारण मोदी के मंत्री अजय मिश्रा का बयान है। सर्वे में 60.6% से अधिक लोगों ने ठहराया है जिम्मेदार। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के 60.6% से अधिक लोगों का मानना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का विवादित बयान इस पूरी घटना का कारण बना है। आप लोगों को बताते चलें, एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि लगभग 60.6% प्रतिभागियों को लगता है कि इस घटना के पीछे अजय मिश्रा का बयान है। और वहीं इसी सर्वे में खुलासा हुआ है कि 59.6% लोगों का मानना है कि लखीमपुर की घटना उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए हानिकारक साबित होगी। सर्वे में शामिल लगभग 58.5% लोगों का मानना है कि किसान अपने आंदोलन के मुद्दे पर पूरी तरीके से सही हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं खुलासा हुआ है सर्वे में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, मोदी शाह के राज में कश्मीर का बुरा हाल है। 2 शिक्षकों की गोली मारकर की हत्या, कन्हैया कुमार बोले तुरंत गृह मंत्री इस्तीफा दें। आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में कई आतंकी घटनाएं घट चुकी हैं। बीते कई दिनों में आतंकवादियों ने 5 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे एक बार फिर घाटी के लोगों में डर का माहौल है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूल में घुसकर के आतंकियों ने 2 शिक्षकों पर गोलियां बरसाई हैं। आतंकियों के द्वारा मारे गए नागरिकों में से 4 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इस मामले में स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह सवालों के कटघरे में आ खड़े हुए हैं। कांग्रेस के द्वारा कश्मीर में घट रही इस तरह की घटनाओं के लिए गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा मांग की जा रही है कि सरकार कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित करे। और वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता
कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आतंकियों के द्वारा कश्मीर में लगातार आम नागरिकों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। घाटी में सुरक्षा और शांति को लेकर के सरकार के तमाम दावे अभी तक हवाई साबित हुए हैं। बिना किसी लाग लपेट के आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, अन्यथा अक्षम गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये यहाँ पर कन्हैया कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है इस पूरे मामले में और उनके इस्तीफे की मांग की है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, बीजेपी और ओवैसी को किसी कीमत पर वोट ना दें, यूपी की जनता से बॉलीवुड एक्टर ने किया है आग्रह। बोले अब यूपी में प्रियंका खेला करेंगी। आप लोगों को बताते चले यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। दूसरी ओर लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार विपक्षी दलों के साथ साथ आम लोगों के भी निशाने पर आ चुकी है। इस मामले को लेकर के हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर केआरके ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने यूपी की जनता से अनुरोध किया है कि वह भाजपा और ओवैसी को वोट ना दें। इसके साथ ही उन्होंने यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी की भागीदारी पर भी ट्वीट किया है। आप लोगों को बताते चलें केआरके ने यूपी की जनता से आग्रह करते हुए लिखा, मैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश की जनता से यह आग्रह करता हूं कि कृपया वे भाजपा और ओवैसी की पार्टी को किसी भी कीमत पर वोट ना दे। इसके अलावा आप लोग कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा और बसपा जैसी पार्टियों के लिए वोट कर सकते हैं। चारों ही पार्टियां हिंदू नेताओं से ही ताल्लुक रखती हैं। ये यहाँ पर ट्वीट किया है केआरके ने। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है सामने, प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को बनारस में करेंगी किसान न्याय रैली, अन्नदाताओं की लड़ाई का करेंगे शंखनाद। आप लोगों को बताते चले लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के कांग्रेस ने यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया हुआ है। प्रियंका गांधी किसानों की मौत को लेकर के लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में किसान न्याय रैली करने जा रही हैं। यह रैली 10 अक्टूबर को यहां पर सुबह 11 बजे जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होगी। यह रैली विशुद्ध रूप से किसानों पर केंद्रित होगी। कांग्रेस ने रैली के पोस्टर जारी कर दिए हैं। इस पोस्टर में सारा ध्यान किसानों से जुड़े मुद्दों पर ही दिया गया है। इसमें लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने, लखीमपुर नरसंहार के हत्यारों को गिरफ्तार करने और विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। आखिरकार टाटा ग्रुप की हुई है एयर इंडिया, 18,000 करोड़ की बोली लगाकर के सरकारी कंपनी को खरीदा। जी हां दोस्तों, टाटा समूह अब देश की सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का नया महाराजा होगा। टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर देश की सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को खरीद लिया है। कंपनी ने इस सरकारी एयरलाइंस के लिए सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा करके इसे अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ सरकारी एयरलाइन पर पूरी तरह से टाटा समूह के नियंत्रण में यहां पर होगी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर हिंसा पीड़ित परिवार से मिले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। बोले जब तक आशीष पर कार्रवाई नहीं होती है मैं भूख हड़ताल पर ही बैठूंगा। आप लोगों को बताते चलें लखीमपुर हिंसा मामले में दिवंगत पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि जब तक मिश्रा के यहाँ पर बेटे आशीष के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, वो जांच में शामिल नहीं होता है, मैं यहाँ भूख हड़ताल पर ही बैठूंगा। इसके बाद मैं मौन हूं, कोई बात नहीं करूंगा। आपको बता दें कि सिद्धू ने ऐलान कर दिया था कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और अब यहाँ पर सिद्धू भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं क्योंकि अभी तक यहाँ पर लखीमपुर हिंसा के आरोपियों की कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन योगी सरकार है कि अपने अड़ियल रुख पर कायम है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, अजीत पवार के बेटे के घर पर आईटी की रेड पर फूटा है शरद पवार का गुस्सा। बोले लखीमपुर पर बोलना इस सरकार को रास नहीं आया। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने लखीमपुर मामले पर जो बयान दिया है वो मोदी सरकार को रास नहीं आया, इसलिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई हुई है।
और वहीं उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि क्या लोगों को देश में स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। ये यहाँ पर शरद पवार ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।